और कैलासानंद जी से बात कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कि जो आज जांच शिविर लगाया है उसके विषय में थोड़ा महाराज जी हमें बताएं। देखो, आज श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर नीलधारा गंगा तट चंडी घाट हरिद्वार में निःशुल्क चिकित्सा शिविर मैक्स की ओर से लगवाई गई है। और आज मैक्स के वाइस प्रेसिडेंट, मैक्स के सभी बड़े डॉक्टर्स, मैक्स के जो व्यवस्थापक हैं कृति शर्मा जी, उदित घड़ियाल जी, इन सभी ने मिल करके आज यहाँ मैक्स की शिविर लगी है, चिकित्सा शिविर, जिसमें हम लोगों ने भी अपना सब कुछ कराया। मैंने अपना आई टेस्ट कराया, हमने अपना सांस टेस्ट कराया, हमने अपना बीपी करवाया। तो मुझे लगता है कि ये केवल चिकित्सा शिविर नहीं है, अपितु इस चिकित्सा शिविर से हजार लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और जो असहाय लोग हैं, जिनके पास दवाई इत्यादि लेने के पैसे नहीं हैं, मैक्स ने और हमने तय किया है कि हम उनको निःशुल्क दवाई भी देंगे, निःशुल्क उनकी चिकित्सा करेंगे। आने वाले समय में हम गांव में, अलग अलग गांव में हम चिकित्सा शिविर लगवा करके सभी जो हमारे अस्वस्थ प्राणी हैं, जो हमारे छोटे बड़े सभी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो तो बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लेते हैं, छोटे नहीं करवा पाते, तो उन छोटे लोगों के इलाज के लिए हमने ये सुविधा ढूंढी है और हमने मैक्स से बात किया है। तो आज करीबन 12:44-45 या 50 मिनट पर हमने इस शिविर का उद्घाटन किया, लेकिन उससे पहले सैकड़ों लोग लगभग चेकअप करा चुके थे और आज हजार लोग चेकअप कराएंगे, हजार लोग चेकअप कराएंगे। तो मुझे लगता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, शरीरो रक्षति धर्मः, धर्मो रक्षति रक्षितः। शरीर से धर्म की रक्षा हो सकती है और धर्म से हमारी रक्षा हो सकती है। तो इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम धर्म कर सकते हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो उस कारण आज हमने मैक्स की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया है और जिसमें सारे अच्छे डॉक्टर्स मैक्स के आए हैं और वो सभी चेकअप कर रहे हैं। सब इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, सभी जितना भी चेकअप सामग्री है, चेकअप मशीन है, वो सब लेकर आए हैं और सबका चेकअप कर रहे हैं। देखो, निस्संदेह, क्योंकि जो काल नेमी है वो भारतीय परंपराओं में निस्संदेह घातक है और उसके विरुद्ध में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और उसके लिए संत समाज सदैव अग्रसर रहता है। और इस अभियान को, इस मुहिम को चलाने वाले को बधाई भी है, आशीर्वाद भी है और सदैव हमारे जैसे जो देश के प्रमुख संत हैं, सामान्य संत हैं, सबका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। एक आने वाला कुंभ 2027 में जो अर्ध कुंभ पड़ रहा है, उसको संत समाज की राय है कि उसको भव्य कुंभ के रूप में मनाया जाए, उस विषय में आपकी क्या राय है महाराज? देखो, हरिद्वार का जो अर्ध कुंभ होने जा रहा है, ये अर्ध कुंभ नहीं है, ये दिव्य और भव्य कुंभ करेंगे हम लोग। ये इस कुंभ को हम, क्योंकि पहली बार इतिहास में कई दशक बाद, कई सदी कह सकते हैं आप, कई सदी बाद यह कुंभ इस अवसर पर लग रहा है, जिस समय हमारा उज्जैन का महाकुंभ नहीं है। अगर उज्जैन का महाकुंभ होता तो हम सब उज्जैन महाकुंभ में होते, इसलिए यह कुंभ उज्जैन से पहले लग रहा है इस बार। तो इस हरिद्वार के महाकुंभ को हम विशाल करना चाहेंगे। सरकार को बधाई देते हैं कि सरकार हमारी साथ देने को तैयार है और सरकार पूर्ण रूपेण चाहती है कि यह कुंभ दिव्य भव्य और विशाल हो। तो मैं इस कुंभ को दिव्य भव्य और विशाल करना चाहूँगा, जिसमें सरकार तो हमारी साथ है ही, हम दुनिया के सभी आम जनमानस से भी आग्रह करेंगे, सनातनियों से आग्रह करेंगे कि वो सभी आएँ। और अभी तिथि नक्षत्र सब घोषित होने वाले हैं। सीएम साहब के साथ, राज्य सरकार के साथ बैठ करके अखाड़ों के साथ सीएम साहब वार्ता करने वाले हैं और उसी वार्ता के दौरान तिथि तय हो जाएगी, स्नान की तिथियां तय हो जाएगी, शाही पेशवाई की स्नान तिथियां तय हो जाएगी और हरिद्वार का जो कुंभ होगा ये अर्ध कुंभ नहीं, ये दिव्य भव्य और विशाल कुंभ होगा, जिसका नेतृत्व भारत के संत समाज करेंगे, जिसका नेतृत्व अखाड़ा परिषद करेगा, जिसका नेतृत्व आचार्य करेंगे और जिसका नेतृत्व भारतीय सनातन परंपराओं के जो धरोहर है, जो पक्षधर हैं, वो लोग सभी भाग लेंगे। और मैं दुनिया के सभी उन लोगों से मिलना चाहूँगा इस कुंभ को लेकर के, जो इस कुंभ में आकर के भाग लें और इस कुंभ को दिव्य भव्य और विशाल बनाएं। आजकल की युवा पीढ़ी नशे में, गलत आदतों में भटक रही है, उनके लिए कोई संदेश दीजिए महाराज। बिल्कुल मेरी बहन, सही, बिल्कुल सही कहा आपने। युवाओं को आज नशा से मुक्त होना चाहिए, माता पिता, गुरु, राष्ट्र और भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, स्वकर्म के प्रति उनका ध्यान रहना चाहिए और वो जब तक नशे से दूर नहीं होंगे या वो
पेय पदार्थ नशा हो या वो चाव्य पदार्थ नशा हो या वो खाए पदार्थ खाने वाला नशा हो, सारे नशाओं से जब तक हमारा युवा मुक्त नहीं होगा तब तक हमारा देश रोग मुक्त नहीं हो सकता, भय मुक्त नहीं हो सकता है। तब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो सकता, हमारा देश जो है वो बलशाली नहीं हो सकता। तो युवाओं से पहले मैं जो वृद्ध लोग हैं, जो उस अवस्था तक नहीं पहुँचे अभी कि जो बिल्कुल वयोवृद्ध है, मैं चाहता हूँ जो युवा से थोड़े वयोवृद्ध हैं, जो 50, 52, 53, 55, 60 साल की उम्र में जिनकी उम्र है, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि वो भी नशा का त्याग करें। और सारे नशाओं का, नशा केवल राष्ट्र का हो, नशा केवल धर्म का हो, नशा केवल पंथ का हो, नशा केवल परंपरा का हो, नशा केवल राष्ट्रहित का हो, नशा केवल माता पिता गुरु और स्वकर्म के प्रति हो। आज हजारों हजार परिवार खराब हो गए नशा के कारण, हजारों हजार परिवार की बच्चे खराब हो गए नशा के कारण, हजारों हजार परिवार की जो स्त्रियां हैं, हमारी बहनें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो कहीं न कहीं आज अकेला महसूस करती हैं केवल नशा के कारण। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा तुम्हारी ओर से, तुम्हारे चैनल की ओर से कि आप नशा से मुक्त रहो, स्वधर्म के प्रति अपनी भावना को अर्पित करो, स्वधर्म के प्रति जागरण लाओ, स्वधर्म के प्रति जागरूकता लाओ, मानवीय मौलिक सिद्धांतों के प्रति समर्पण लाओ, राष्ट्र के प्रति विश्वास रखो और कर्म के प्रति श्रद्धा रखो। निसंदेह आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों वस्तु को प्राप्त कर पाओगे।